सभी का पहले अभिनंदन करती हूँ क्योंकि इस विषय को शुरुआत देने का जो दायित्व है वो मुझ पर रखा गया है। तो मैं ये एक बार ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि 17 नवंबर 1999 को यूनेस्को ने 21 फरवरी को मातृभाषा का दिन तय किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जब हम ये एक विषय तय कर देते हैं, क्योंकि मातृभाषा कोई ऐसा दिवस नहीं है जिसे एक दिन तक महदूद करके उसे मनाया जाए, लेकिन जब इसकी आवश्यकता महसूस होती है तो मुझे ये बड़ा ज़रूरी लगता है समझना कि ये कौन सी ज़रूरत है कि हम अपनी माँ को माँ कहने का दिन मनाएं, पिता को पिता कहने का दिन मनाएं, या हम अपने संबंधों को स्थापित करने का एक दिन मनाएं। तो वो जन्म दिवस तो समझ में आता है, लेकिन वो संबंध दिवस क्यों मनाया जाए? तो कहीं ना कहीं एक तकलीफ इस बात की भी साथ में जुड़ जाती है कि वो संबंध कहीं कमजोर हो रहा होता है, जिसे शायद प्लस्तर करने के लिए, उसे सीमेंट देने के लिए, उसे जबरदस्त मजबूती देने के लिए हमें एक दिन मनाना पड़ता है। तो ये सही है कि आज की जो स्थिति, अगर हम उसे पहचानने की कोशिश करें तो मातृभाषा जिसका संबंध माँ के साथ जुड़ता है, यानी वो भाषा जो माँ से मिली है, वो भाषा जो गर्भ से जुड़ी हुई है, उस भाषा का अगर दिन मनाया जाने लगे तो बहुत जरूरी है इस बात को समझना, उस तकलीफ को, उस पीड़ा को जानना बहुत जरूरी है कि उस संबंध में कहाँ कौन सी एक तार है जो कमजोर हो रही है, जो खिंच रही है, जिसे मजबूत करने के लिए हमें वो दिन मनाना पड़ता है। और किसी देश में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाना पड़ता है। ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है समझना। मुझे ध्यान आता है कि मातृभाषा की बात अगर मैं करूं तो माँ जो होती है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी भाषा क्या होती है? कहते हैं बच्चा जो हंसना भी सीखता है तो उसे भी कुछ महीने लगते हैं, तब कहीं उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। और मुझे याद है कि जब मेरी बच्ची पहली बार हंसी थी तो मैंने उसकी तारीख नोट की थी कि आज वो पहली बार हंसी। तो हंसना भी वो देर से शुरू करता है। जो सबसे पहले शुरू करता है वो होता है रोना। अब्दुल कलाम ने कहा कि मेरे रोने पर माँ पहली बार जब खुश हुई थी वो मेरा जन्मदिन था। जन्मदिन को परिभाषित किया था अब्दुल कलाम ने कि वो पहला ऐसा अवसर था जब मेरे रोने पर माँ मुस्कुराई थी। तो वो रोने की भाषा है जिससे बच्चा रोता है। जब वो रोता है तो माँ जानती है कि भी उसको भूख लगी है। उसी रोने से माँ जानती है कि इस वक्त वो सोने के लिए रो रहा है। उसी रोने से माँ जानती है कि उसको अभी नींद आ रही है। उसी रोने से माँ जानती है कि अभी वो मेरे गोद में आने के लिए रो रहा है। एक रोना और कितनी अभिव्यक्तियां हैं, ये है मातृभाषा। इसे सिर्फ भाषा, मातृभाषा नहीं कहा जा सकता, ये मातृभाषा है। तो वो भाषा जिसमें आप समझ लेते हैं, जिसका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। अब इस रोने को आप कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, कैसे अनुवाद कर सकते हैं? ये एक भाव है। इसलिए मुझे लगता है कि मातृभाषा जो वो एक कॉन्सेप्ट है, एक संकल्पना है, जिसे आप क ख ग में या ABCD में या किसी बाराखड़ी में जोड़कर नहीं छोड़ सकते। ये उसकी सीमा से कहीं बाहर निकल जाती है। ये कैसा कॉन्सेप्ट है जो कि हम जब बात करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे घर के बाहर लिखा हुआ होता है स्वागतम, सुस्वागतम। आज अगर उसके बाहर लिखा होता है कुत्तों से सावधान, तो बिवेयर ऑफ डॉग्स का अनुवाद हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमें सूट नहीं करता। कम से कम हमारे देश के किसी भी क्षेत्र को, किसी भी आप कोने में चले जाइए, वहां कुत्ते से सावधान नहीं सूट करेगा, लेकिन ये बोर्ड आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि हम धीरे धीरे उस मातृभाषा से दूर हो रहे हैं। आज इसीलिए इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिवस को मनाने की जरूरत पड़ती, जिसकी बात मैंने शुरू में कही। जब हम नमस्कार करते हैं तो दक्षिण और वामपंथी दोनों एक साथ होते हैं और तब हम नमस्कार करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, एक संकल्पना है। ये यूं ही नहीं हमने हाथ जोड़ करके अभिवादन करना स्वीकार किया। हमारी अपनी जो संकल्पना है उसमें हम सभी धर्म, सभी जाति, सभी संप्रदाय, सभी विचारधारा को एक साथ लेकर जब चलते हैं और जोड़ लेते हैं, एक हो जाते हैं, तब उसका अभिवादन, अभिनंदन होता है। तो हमारी जो मातृभाषा है, चाहे वो हम किसी भी उसमें बोले शब्दों में, तो वो जब मैं कहती हूँ कि हम कहते हैं पधारो हमारे देश, हमारे देश में हम बात करते हैं पधारो हमारे देश। वो देश जो है, वो देश का मतलब नेशन नहीं है, वो राष्ट्र नहीं है। वो आपकी उस मिट्टी को बताता है जिससे आप उस देश का, पूरे के पूरे देश के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं।
मैं अगर थोड़ा गीतों की तरफ चली जाऊं तो मुझे लगता है कि वो है ना, पिपरा के पतवा से आयो रे संदेशवा की चल आज देशवा की ओर। ये देश कौन सा देश है? वो मिट्टी जिससे मैं जन्मा हूँ, वो उस देश, मुंबई से बिहार आ रहा है तो कहता है चला आज देश। मुंबई भी देश का हिस्सा है और बिहार भी देश का हिस्सा है, लेकिन मैं जिस संकल्पना की बात कर रही हूँ, ये वो भाव है जो जोड़ता है कि जिस मिट्टी से मैं जन्मा हूँ, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं। वो मिट्टी, उस मिट्टी की बात करता है। मेरे देश में पवन चले पूर्वाई। वो देश कौन सा है? वो हम भारत देश की बात नहीं कर, भारत देश के उस हिस्से की बात कर रहे हैं जिस मिट्टी से मैं पैदा हुआ और तेरे जर्रे में निकले मेरा दम। जब मैं कहती हूँ या देश कहता है, तो वो उस मिट्टी की बात करते हैं हम, उस भाव की बात करते हैं हम कि जिस जगह पैदा हुए हम उस जगह ही निकले दम। तुझ पे दिल कुर्बान। आप कहीं भी रहे लेकिन आपकी इच्छा करती है, जड़ है, हमारी जड़ें वो पुकारती हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि मातृभाषा जो है वो नाभि नाल का संबंध है। गर्भ में जब रहता है शिशु और उस वक्त जो माँ उसे दे देती है, इसके लिए कोई प्रशिक्षण या आप कहें कि सीखने वाली भाषा नहीं है, सीखने वाली भाषा नहीं है। यह आपकी रगों में बहने वाली एक भावना है, एक आत्मीयता है, एक एहसास है। तो इसे अगर आप भाषा के तौर पर लेंगे तो मुझे लगता है बहुत कम कर देंगे उसको। हम भले ही उसे मातृभाषा के साथ जोड़ते हैं क्योंकि वो एक भाषा तो बन रही है, धीरे धीरे बन रही है, लेकिन ये गंध है। अब उस गंध को आप कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, आप किसी घर में जाते हैं, वहां हवन हो रहा है तो उसकी गंध मिलती है, आपको पूरा का पूरा एक समाज मिल जाता है उस गंध से। हवन की गंध जो आती है, उस गंध से, उसकी सुगंध से पूरा एक समाज मिल जाता है। किसी घर में जाते हैं, मछली पकने की गंध है, बहुत तेज होती है, आपको लगती है, उसके पीछे पूरा परिवेश मुखरित हो जाता है। ये वो भाषा है, ये वो एहसास है, ये वो संकल्पना है जो आपके साथ चलती है और आपको दूर तक लेकर के जाती है। मैं एयर इंडिया में रही हूँ और एक लंबा समय मुझे वहाँ पर उनके साथ बिताने का मौका मिला है। वहाँ की जो हमारी एयर होस्टेस है उनको मैं सिखाती भी रही कि घोषणाएं कैसे की जाती हैं। तो उनको अक्सर ये दिक्कत होती रही कि भाई मैं तो, हम लोग जो हैं अलग अलग देश के हमारे यात्री होते हैं, उनके बीच में जब हम अपनी भाषा सिर्फ हिंदी में बोले तो बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन जब आप बोलते हैं और उसके साथ जो एक जुड़ाव बन जाता है, आप अपनी भाषा को सबसे ऊपर रखते हुए बोलते हैं, तो उस वक्त जो एक तार खींचता है, आप पूरे अलग अलग भाषा भाषियों के बीच में आप महसूस करते हैं ये मेरा व्यक्ति, क्योंकि मेरी जबान में बोल रहा है, वो आपकी पहचान की भाषा है। जैसे मेरे कपड़े, मेरा पहनावा, मेरा खान पान, मेरा रहन सहन, उसी तरह से मेरी भाषा बोली मेरी पहचान। आज के समय में आइडेंटिटी क्राइसिस का जमाना है, लोग ये सोचते हैं कि मेरी पहचान बनी रहे। एक बच्चा भी कहता है कि मैं अपने पिता के नाम से नहीं पहचाना जाऊं, मैं अपने नाम से पहचाना जाऊं। हमारे यहाँ कई ऐसे लेखक भी हैं जो पति पत्नी दोनों कहते नहीं, मैं अपने पति के नाम से या पत्नी के नाम से नहीं जाना चाहता, मेरी अपनी पहचान होनी चाहिए। तो वो आपकी अपनी पहचान किससे होती है? वो कौन सी सिग्नेचर ट्यून है जो आपके साथ साथ बहती है? वो आपकी मातृभाषा है, और मातृभाषा का वो कॉन्सेप्ट है जो आपको परिभाषित करता है, आपकी सोच को परिभाषित करता है। तो मातृभाषा को आप सिर्फ शब्दों के साथ जोड़ेंगे तो ये बात नहीं होगी, और जो लोग संस्कृति के साथ जोड़ेंगे तो वो इस परिवेश के साथ जोड़ेंगे, आपके पूरे का पूरा जिस तरीके की आपकी परवरिश हुई है उसके साथ जोड़ेंगे, तब हम बेहतर समझ पाएंगे कि मातृभाषा को हम क्या कह सकते हैं। सिर्फ भाषा तक उसे जोड़कर नहीं रखा जा सकता। ये बहुत ही अच्छा विषय है। मैं इस पूरी संस्था को, ये जो संस्कृति मंच है, इसको मैं इस बात के लिए बहुत ही अभिनंदन करना चाहती हूँ कि इस बारीक सी नब्ज को पकड़ा, उस जगह आपने उंगली रख दी जो दरअसल जहां धड़कन थी। हम पूरे बुखार है कि नहीं, हम एक जगह से नाप लेते हैं, एक नब्ज पे हाथ रखते हैं और पहचान जाते हैं बुखार है या नहीं। तो आपने उस नब्ज पर उंगली रख दी कि आज हम मातृभाषा दिवस मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तो उसके पीछे पीड़ा है तो किस बात की, आह्लाद है तो कैसा, गर्व है तो कैसा और क्यों, क्योंकि ये हमारे पहचान के साथ जुड़ जाती है। ये इसके पीछे पूरी की पूरी संकल्पना होती है। आप कहें जैसे वैसा ही है जैसे कि आप खुशबू को एक दूसरी एक बोतल से दूसरी बोतल में डालना चाहें तो वो उड़ जाएगी, आपके पकड़ में नहीं आ सकती, और अगर आप उसे दबा देना चाहें तो वो दब भी नहीं सकती। तो मातृभाषा वो चीज है कि जब आप बोलते हैं कहीं कोई भाषा, कल भी हम कहीं बात कर रहे थे तो उसमें बटलोही शब्द आता है, कहाँ खो गए ये शब्द? ये जो
बटलोही के साथ जुड़ा हुआ पूरा जो हम खाना बनाया करते थे, पहले बटलोही में बना करता था खाना, आजकल नहीं बनता है। आजकल जो जिस तरह से वो कड़छियां हो गई, कड़छी और कलछुल में बड़ा फर्क है। कलछुल से जो आत्मीयता बनती है, आशीष जी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि वो हमेशा इस तरह के शब्द जोड़ते हैं। उनके जो संपादन के जो काम है उनमें मैंने देखा है कि इस तरह के शब्दों को लेकर उनका आग्रह है। एक संपादक का आग्रह होना चाहिए अपने ऐसे शब्दों के पीछे जिसके पीछे पूरी की पूरी संस्कृति जुड़ी है। अब आप मुझे बताइए कि मुजुट्ठी का कार्यक्रम होता है, मुजुट्ठी का कार्यक्रम आप अन्नप्राशन कह दीजिए, लेकिन उसमें वो बात नहीं आती जो मुजुट्ठी में आती है, जनेऊ धारण। तो उसके साथ जो एक पूरा का पूरा परिवेश निकल कर आ जाता है, एक शब्द के साथ पूरा परिवेश निकल के आता है। तो आप अगर मातृभाषा को सिर्फ भाषा तक समझ करके रख लेंगे, मातृभाषा बना देंगे, तो ये वो बात नहीं होगी। बल्कि दुख ही इसी बात का है कि हम उसे किसी भी तरह की जो हमारी भाषाएं हैं, जो हमारी बोलियां हैं, उनको हमने एक सिर्फ भाषा तक सब लड़ रहे हैं कि हमें 8वीं अनुसूची में शामिल हो। ठीक है, उससे हमें कुछ फायदे होते हैं, हमें कुछ तरह के अनुदान मिल जाते हैं, कुछ तरह की सहायता मिल जाती है, कुछ तरह की रिकग्निशन मिल जाती है, मैं मानती, लेकिन बावजूद इसके उसको भाषा नहीं, भोजपुरी को अभी तक 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया, लेकिन भोजपुरी की जो अहमियत है, जो उसकी सत्ता है, आप उसको नकार के दिखाइए। हे गंगा मैया तो है पेरी चढ़े व सैया से कर दे मिलन। ये जो पेरी चढ़ाना है, ये एक पंक्ति जिस तरीके से पूरा आपका जो बंधन है, जो आपकी एक मजबूती है, आपके संबंधों की जो आत्मीयता है, उसकी जो सुगंध है, उसको आप सिर्फ एक पियरी चढ़ाने में आप देखिए कि किस तरीके से पियरी चढ़ाना एक कॉन्सेप्ट की तरह से सामने आता है। तो मातृभाषा को मातृभाषा हम न समझें, और ये पूरी की पूरी जो नई पीढ़ी हमारे सामने खड़ी है, हम तो सिर्फ बोल सकते हैं, अफसोस भी कर सकते हैं, उम्मीद भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ हम आपके कंधों पर रखकर, इस विरासत को आपके कंधों पर सौंपते हैं कि इसे जो हम खींच कर लाए कुछ दूर तक, हम अपने घर में अपने बच्चों से बात नहीं करते इस भाषा में। क्यों? इसलिए नहीं कि इस भाषा से हमें कोई दिक्कत है, इस डर से कि ऐसा ना, मुझे याद है कि जब मैं 1 ही वर्ष की थी तो हम लोग दिल्ली आ गए थे। वैसे मेरा जन्म बिहार में हुआ, तो यहाँ पढ़ाई करते थे, तो मेरे पिताजी को भी ये कहीं घबराहट थी अंदर कि ऐसा ना हो कि बच्चे मेरे बोले तो उनको कहें कि भाई ये बिहारी भाषा बोल रहा है, क्योंकि हम में श और स में भेद नहीं होता। हम साम भी कह देते हैं, शादी भी कह देते हैं, लेकिन इसमें जो एक खूबसूरती है कि हमको बहुत देर हो रही है, हम नहीं जाएंगे, ये मैं को हम कहते। तो मुझे मेरे स्कूल में बहुत लोग कहते थे कि अलका ऐसे हम बोलती है जैसे कि पता नहीं नवाबों की भाषा है। तो हम हैं, हम अपनी भाषा में नवाब है भाई, वो नवाबियत है हमारे अंदर, और उसी का तो गर्व मनाना है, उसी का तो गौरव करना है। तो मैं अपनी इस आने वाली पीढ़ी से इस आज के बहुत ही खूबसूरत दिन और इस बड़ी उत्तरदायित्व भरे मंच से ये कहना चाहती हूँ कि ये जो एक संकल्पना है मातृभाषा में, उस संकल्पना को, उस दायित्व को आपके कंधों पर छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण समय होने वाला है। इस आइडेंटिटी क्राइसिस के युग में हमारी भाषाएं बची रहें, हमारे परंपरा, हमारे संस्कार बचे रहें, इसके लिए बड़ा जरूरी है कि हम इसको आगे तक ले जाएं, और वो ले जाने के लिए आप लोग माध्यम हैं, सेतु हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ।